मैंने बताया ही कि डबल हेलिक्स है, आपस में दोनों हेलिक्स हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये जल्दी ओपन नहीं होते हैं बाहर सरफेस में रिएक्शन करने के लिए। और अंदर जो कंपोनेंट लगा है वो भी नॉन रिएक्टिव नेचर का है, वजह मैंने ये समझा दी। ठीक है, अब यहाँ इसका एक और सब टॉपिक है जिसे मैंने ऐसे तो करवा दिया है, लेकिन चलो एक बार और बता देता हूँ मैं कि जैसा हमने फाइनली ये निकाला था कि मॉलिक्यूल जो है, फाइनली हमने ये पाया था कि मॉलिक्यूल जो है 2.2 मीटर लंबा है, मीटर। और मॉलिक्यूल यानी डीएनए होता कहाँ है, तो आपको पता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मॉलिक्यूल सेल में होता है। ठीक है, जैसे जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वो कहाँ है, सेल में, और सेल में कहाँ है, न्यूक्लियस में। ठीक है, तो एक कॉमन सेंस ये लगाओ कि जो सेल होती है ये माइक्रोन मीटर के रेंज में होती है, माइक्रोस्कोपिक ज़्यादातर। ठीक है, इनका जो न्यूक्लियस होता है ये इससे भी छोटा होगा, माइक्रोन से भी छोटा होगा, नैनोमीटर रेंज का होगा। और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल रखना है, इसके अंदर जो डीएनए रखना है, उसकी लेंथ कितनी निकल के आई, 2.2 मीटर। हमने कैलकुलेट नहीं किया था, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर, इसी तरीके से ये निकाले थे। और इसको मल्टीप्लाई कर दो 3.4 नैनोमीटर। ये एक बार आप कैलकुलेट करना, ये निकलेगा इतना। ठीक है, इसे आप करके देखना, इतना ही आएगा। तो ये हो गया 2.2 मीटर, यानी कि मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है और उसको रखने वाली जगह बहुत छोटी है। जब इस टाइप की सिचुएशन आपके साथ आती है कि आपको बहुत छोटी सी जगह में कोई बड़ी चीज़ रखनी है, तो आप क्या करते हैं, हम फोल्ड कर देते हैं, चीज़ों को लपेट के फोल्ड करके छोटा कर देते हैं, और छोटा करके तब उसमें रखते हैं ताकि वो कम स्पेस ले और आपके कम स्पेस में वो एडजस्ट हो जाए। यही करते हैं ना हम। तो ऐसा ही काम सेल करती है, और इस पर्टिकुलर फीचर को बोलते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। इस टॉपिक को हम बोलते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। देखो, जो डीएनए का ये वाला मॉडल है डबल हेलिक्स, ये डबल हेलिक्स मॉडल है जिसको बताया वाटसन क्रिक ने। ठीक है, ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है, इस मॉडल में डीएनए कभी होता नहीं है यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में जो सेल का न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए या तो क्रोमैटिन फाइबर के रूप में होता है, क्योंकि न्यूक्लियस 2 फेज में होता है, एक इंटरफेज जिसे आप बोलते हैं, या फिर डिवीजन के फेज में जब होगा, जब ये डिवाइड होगा। ठीक है, जब सेल डिवीजन हो रहा होगा तो डिवीजन के समय ये चेंज हो जाता है क्रोमोसोम में, इस टाइप का। ठीक है, क्रोमोसोम की साइज बहुत छोटी होती है। ठीक है, मतलब वो जो आप 2.2 मीटर बोल रहे हैं उसकी कंपेरिजन बहुत छोटी साइज है, समझे इस बात को। तो ये न्यूक्लियस के अंदर आराम से आ जाती है। तो एक्चुअल में ये जो फॉर्म है ना, इसका फोल्डिंग ही है। पूरा जो मॉलिक्यूल लंबा सा है, उस मॉलिक्यूल को कंप्रेस करके छोटा कर दिया गया है। जैसे आप मार्केट में जाते हो ना, और स्वेटर बुनने के लिए ऊन खरीद के लाते हो, ऊल है ना, तो वो जब दुकान पे मिलता है तो उस समय खुला हुआ रहता है,
और उसको कंफर्ट के लिए उसे आप बार बार आपस में ही लपेट के उसके गोले बना लेते हो, बॉल्स बना लेते हो। तो जब आप बॉल्स बना देते हो तो वो लंबी सी ऊन जो बहुत बल्कि दिख रही थी, अब वो छोटे कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ गई। बिल्कुल यही काम सेल करती है कि जो डीएनए एक बल्कि मॉलिक्यूल है उसको पैक करके छोटा करती है। और इस पैकेजिंग के लिए ये जो यूज करती है वो यूज करती है प्रोटीन को, जो मैंने आपको बताया था कि एक प्रोटीन होती है जिसे हम बोलते हैं हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन एक ऑक्टामर प्रोटीन है। इसमें जो है 4 टाइप के पॉलीपेप्टाइड होते हैं। पॉलीपेप्टाइड को आप इसी तरीके से दिखाते हैं, तो इसमें 4 टाइप के पॉलीपेप्टाइड होते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये 4 टाइप के पॉलीपेप्टाइड एक इस तरीके से सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन्हें हम बोलते हैं H2A, H2B, H3, H4। ये 4 अलग टाइप की पॉलीपेप्टाइड हैं और सबके 2-2 होते हैं, ठीक है। इनके 2-2 मॉलिक्यूल होते हैं और ये मॉलिक्यूल आपस में लिपट के एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, सॉलिड बॉल बना लेती है। तो टोटल नंबर कितने हो गए? 8। इस वजह से इसको बोला जाता है ऑक्टामर प्रोटीन। ऑक्टामर का मतलब क्या है कि इसमें 8 पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन लगी हुई है। 8 पॉलीपेप्टाइड चेन जो है क्वाइलिंग, सुपर क्वाइलिंग करके बनाई है। अब ऐसे बहुत सारा प्रोटीन होता है, कोई एक नहीं होता है, बहुत सारा होता है। जैसे मैं 2 को बना रहा हूँ लेकिन बहुत सारा होता है और हर बार पूरा न दिखा के जस्ट इतना दिखा रहे हैं। अब आप ये समझ लो कि ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है ना, इसके 2 स्ट्रैंड को अलग मत समझो। ये 2 स्ट्रैंड तो आपस में चिपके हुए हैं, जैसे एक रस्सी होती है उसमें कई सारे रेशे होते हैं, ठीक है। बट वो इंडिविजुअल अलग अलग थोड़े होते, वो आपस में रहते हैं। तो इनको इसके ऊपर रैप किया जाता, लपेटा जाता है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से जब मॉलिक्यूल लिपट जाता है तो हिस्टोन का एक और छोटा प्रोटीन होता है जिसको H1 बोलते हैं। इस तरीके से वो इस पॉइंट पे, क्वाइलिंग के पॉइंट पे रहता कि ये खुले नए पिन की तरह, समझे, H1। तो टोटल हिस्टोन प्रोटीन हो गई 9 मॉलिक्यूल से बनी हुई। इस एक से दूसरे तक आने के पहले ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोजोम मॉडल ऑफ डीएनए। न्यूक्लियोजोम मॉडल या फिर बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। जैसे माला में मोती लगे होते हैं ना, इस तरीके से देखो, इसका मतलब ये कुछ ऐसा बन जाता है। ये मॉलिक्यूल जो डीएनए है वो इस पे लिपट के ये इस तरीके से मोतियों की माला जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है और इसी चीज़ को आप बोलते हो क्रोमैटिन फाइबर। यही क्रोमैटिन फाइबर है। इसी वजह से हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर डीएनए और हिस्टोन एसोसिएटेड होती है। ये जो एक न्यूक्लियोजोम है इसमें जो बेस पेयर है, डीएनए का लेंथ मैंने बोला था बेस पेयर में होता है, ये 200 बेस पेयर का होता है। मतलब इसको बनाने में 200 बेस पेयर लगते हैं। तो हमारा जो पूरा डीएनए है उसमें ये माला कितने मोतियों की है ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे टोटल डीएनए कितना, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर, पता है ना आपको। और 200 बेस पेयर का एक न्यूक्लियोजोम है, तो इसको डिवाइड कर दो, ये 2 यहाँ से हटा दो और इसे 3.3 × 10⁷। 10⁷ का मतलब करोड़ हो गया, मतलब 3,30,00,000, समझे। ये इतनी बड़ी माला है जिसमें 3,30,00,000 ऐसे मोती लगे हैं। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो क्रोमैटिन फाइबर है, इसकी पैकेजिंग फर्दर होती है 2 फॉर्म में और होती है।
जैसे क्रोमेटिन फाइबर आपको मेंशन किया गया होगा, इसकी पैकेजिंग दो तरीके से और हो सकती है। जैसे कि इसकी जो पैकेजिंग है, एक फार्म होता है ट्यूब के फार्म में, जिसको सोलिनोनॉइड बोलते हैं, सोलिनोनॉइड्स मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, इसको तो हम न्यूक्लियोजोम मॉडल बोलते हैं, इसको हम वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए बोलते हैं। ये 3D स्ट्रक्चर है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, विथ हिस्टोन प्रोटीन बट नॉट पैकेजिंग, स्कैटर्ड फॉर्म में, और ये सोलिनोनॉइड है। सोलिनोनॉइड्स में क्या होता है ना कि ये सारे ऐसे ट्यूब बनाते हैं। देखो ये मॉलिक्यूल ना इस तरीके से एक रिंग में होते हैं और रिंग में इनके नंबर होते हैं 6। ठीक है, रिंग में इनका जो नंबर होता है ये 6 होता है। ये इसमें हिस्टोन लगी है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये इसके ऊपर फिर आएगा। ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये इसके ऊपर फिर आएगा और ये एक लंबी सी ट्यूब बन जाएगी, तो इसको बोलते हैं सोलिनोनॉइड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका एक और यूज ये है, ये बनाता है एक और मॉडल में बनता है। जब आपको बोला था मैंने क्रोमोजोम, तो क्रोमोजोम में आपको बताया था कि इस तरीके से प्रोटीन की 2 रॉड होती हैं और इस रॉड के ऊपर ये जो आपका क्रोमेटिन फाइबर है, ये इसके ऊपर इस तरीके से रैंडमली ऐसे लिपटा होता है ऐसे। ठीक है, और ऐसे 2 डीएनए साथ में लिपटे होते हैं, क्योंकि आपको बताया था कि डीएनए जो है 2 डीएनए आपस में इस तरीके से लिपट के तब ये क्रोमोजोम बनाते हैं। क्रोमोजोम एक सिंगल डीएनए को नहीं हम बोलते हैं, 2 डीएनए को बोलते हैं, और इसके ऊपर इस तरीके से प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसे पेलिकल बोलते हैं। इसको आप सेंट्रोमियर बोलते हैं, जो वो पॉइंट है जिसपे जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, और इसको आप क्रोमेटिड्स बोलते हैं। तो आप ध्यान देना, चीज़ें अलग अलग हैं। ये क्रोमेटिड्स है, ये क्रोमेटिन फाइबर है। इसकी 2 स्टेज होती है। जब ये इस तरीके से एक्सटेंडेड फॉर्म में है तो इसको यू क्रोमेटिन बोलते हैं, और जब ये सोलिनोनॉइड फॉर्म में है तो इसे हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव फॉर्म होता है। मेटाबॉलिकली इनएक्टिव फॉर्म का मतलब ये है कि जैसे डीएनए होता है, ये डीएनए ही तो है ना, ये डीएनए ही तो है ना। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से पॉलीपेप्टाइड बनती है, ये चीज़ आपको बताया था मैंने। ठीक है, और इस पॉलीपेप्टाइड से एंजाइम बनती है, और एंजाइम सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। तो एक्चुअल में सेल में जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसे कंट्रोल कौन कर रहा है? डीएनए, और इसकी डीएनए का जीन। तो कौन सा डीएनए कंट्रोल करता है? जो डीएनए इस न्यूक्लियोजोम मॉडल में होता है। अब जब आप एक सेल को ऐसे दिखाते हो और इसके न्यूक्लियस में इस तरीके से आप क्रोमेटिन फाइबर को दिखाते हैं, तो जब इसे हम कलर करते हैं ना न्यूक्लियस को देखने के लिए, एक्चुअल में न्यूक्लियस को देखने के लिए जब हम कलर करते हैं, स्टेनिंग, कोई भी सेल को देखने के लिए उसके डिफरेंट पोर्शंस को, ऑर्गन को हम कलर करते हैं, तो कुछ डार्क स्टेन उठाते हैं, इस तरीके से गाढ़े दिखते हैं, ये डार्क स्टेन में होते हैं। ये एक्चुअल में सोलिनोनॉइड मॉडल होता है। और जो लाइट स्टेन में होता है वो एक्चुअल में यू क्रोमेटिन होता है, ये लाइट कलर में होता है, ये लाइट कलर स्टेन होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस लाइट कलर वाले को यू क्रोमेटिन बोला जाता है, डार्क कलर वाले को हेट्रोक्रोमेटिन बोला जाता है। और ये यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन दोनों मिलके जब सेल को क्या होना रहता है, डिवाइड, तो ये दोनों मिलके इस फॉर्म में आ जाते हैं जहाँ पे ये क्या बना लेते हैं, क्रोमोजोम। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बाहर की तरफ यहाँ अटैचमेंट के लिए जो चीज़, जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है, इसे काइनेटोकोर बोलते हैं।
काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर एक चीज़ नहीं है, ठीक है। काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर एक चीज़ नहीं है, यहाँ इनसे स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। काइनेटो का मतलब ये मूवमेंट के लिए है, कैरियोकाइनेसिस के समय ये यूज होता है सेल डिवीजन के, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब ये बात आप समझ पाए होंगे। देखो एक चीज़ हम शुरुआत से कहते हैं और उसको आपको भूलना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरीके से देखिए, जो डीएनए होता है वो मैंने क्या बताया था कि डीएनए 2n, ठीक है। तो एक डीएनए सिंगल, जैसे एक डीएनए है ना, वो इस तरीके से कन्वर्ट हुआ होगा। जैसे एक डीएनए है, इस डीएनए का ये पेयर डीएनए, होमोलॉगस डीएनए। तो एक डीएनए की पैकेजिंग जब ये आप बनाते हो ना इस तरीके के स्ट्रक्चर, तो इसमें 2 क्रोमेटिन है। एक डीएनए यहाँ पैक हुआ है, दूसरा डीएनए यहाँ पैक हुआ है। इस वजह से आपको इसके अंदर 2 क्रोमेटिन दिखते हैं, ठीक है, 2 क्रोमेटिड दिखते हैं। यानी 2 क्रोमेटिड 2 न्यूक्लियोजोम मॉडल या 2 क्रोमेटिन फाइबर के कंडेंस होने से बना हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो मेरे ख्याल से अब आप बातें समझ गए होंगे, हिस्टोन वगैरह इनसे रिलेटेड, ठीक है। तो आज के लिए इस टॉपिक को इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट मैं आपको फिर बताऊंगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हो और आपको लगता है कि आपने पहले भी पढ़ रखा था, बट शायद आपको वीडियो देखने के बाद कुछ नई लर्निंग हुई, कुछ नए इंसाइट हुए, आपको नई बातें समझ में आई, तो मेरा मकसद पूरा होता है। मैं इसी के लिए बेसिकली वीडियो बनाता हूं कि आपका जो थिंकिंग है वो ब्रॉड हो, आप बेहतर तरीके से सोच पाएँ, बेहतर चीज़ों को देख पाएँ। और जब आप ऐसा कर रहे हैं कि आप का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आप बेटर जो है हालत में हैं, समझ पा रहे हैं, तो आपको बेनिफिट मिल रहा है। वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है। और अगर ऐसा होता है कि आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर भी करिए, ताकि दूसरे लोग भी जान पाएँ, वो अवेयर हो पाएँ कि ऐसी भी बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। ज़्यादातर लोगों के पास मिसकॉन्सेप्शन है, इसे बस रट लो, इसी से काम चला लो, ठीक है। तो आप कुछ देखिए और अपने कमेंट्स में मुझे बताइए कैसा रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।